ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कल अपन लोगों ने यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया था। यस सर। तो Yes, देन sir. कोई ऐसा बच्चा हो जो यूनिवर्सल सेट ना पढ़ा हो तो मैं रिपीट कर दूं फिर से। बोलो बच्चों, है क्या बेटा कोई यस सर, रिपीट करो प्लीज। ठीक ठीक ओके सर ठीक ठीक, समझ गया बेटा, तुम न्यू स्टूडेंट। ओके ओके, कोई बात नहीं। यूनिवर्सल सेट बेटा देखो, जैसे यूनिवर्सल सेट पढ़ने से पहले जैसे अपन लोग देखते हैं कि अर्थ है, एक अर्थ होती है, अर्थ अपनी है। तो अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, आती कि नहीं? बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो क्या हुए, अर्थ के ही छोटे छोटे पार्ट हैं। यूनिवर्स तो क्या है, यूनिवर्स अपना अर्थ है। अब यूनिवर्स के अंदर क्या आ रहा है, मतलब कंट्रीज आ रही हैं, बहुत सारी कंट्रीज आ रही हैं, बहुत सारे, अब एक कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी आ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में होती हैं। यूनिवर्स के छोटे छोटे पार्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही बेटा एक यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें बेटा यूनिवर्सल सेट के छोटे छोटे पार्ट करते हैं ना, पार्ट कर। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है उसमें सब कुछ आता है। जैसे देखते हैं, यूनिवर्सल सेट का मीन्स आप लोग समझो, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है बेटा। अब ये जो मैंने सेट, ये चीज यार मत ये इंक्लूड कर देना, जैसे बेस्ट फेवरेट एक्ट्रेस, ये यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा। बोलो, मैंने बेटा जब सेट पढ़ाया होगा तो क्या सेट में बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया आएगा क्या सेट में? बोलो बच्चों। नो सर। तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट में भी नहीं आएगा ना। नहीं मतलब आएगा जो जो सेट को डिफाइन करता है वही यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करेगा, ठीक है। मतलब जो यही यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें, ठीक है। देखते हैं, अभी तो अपन लोग देख लेते नॉर्मल, अब डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ए सेट consisting of all, a set consisting of all possible, क्या लिखूं, elements, a set consisting of all possible elements which occurs in the discussion is called a universal set. And is denoted by capital U. ओके बच्चों, ऑल पॉसिबल एलिमेंट, इसमें ये पॉइंट मार्क कर लेना आप लोग। A set consisting of all possible element which occurs in the discussion is called a universal set and it is denoted by capital U. बच्चों डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? विराज बोलो। ओके, देन एग्जांपल तो बेटा हो गया। अब सॉरी, एग्जांपल देखते हैं। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन तो हो गई ना, अब एग्जांपल देखते हैं। बेटा यूनिवर्सल सेट मतलब देखो, जैसे U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, यहां पर इसमें 10 1 to 10 तक सारे एलिमेंट लिख लिए, सारे नंबर्स लिख लिए। अब इसमें जो ये तो सारे एलिमेंट इसमें कंटेंट हो, अब यहां पर इसके छोटे छोटे, जैसे A 1 2 3 4, B इक्वल टू 2 3 4 5, C इक्वल टू
7 8 9 10 डी इक्वल टू, 6 अरे ठीक है 6 6 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 6 7 8 9। अब देखो बेटा एक यूनिवर्सल सेट देखो 1 to 10 तक है। अब देखो यहाँ पर छोटे छोटे सेट्स मैंने बना लिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है। बोलो बच्चों, छोटे छोटे मैंने सेट बना लिए। तो ये जो छोटे छोटे सेट्स हैं तो इनका सबका एक यूनिवर्सल सेट होगा, और वो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो। क्लियर सर। यस Okay. सर। तो ये जो छोटे छोटे सेट्स हैं उनको सबको आप एक प्रकार से ये कह सकते हो, सबको कलेक्ट करके एक बड़ा सा सेट बना लिए जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब अपन लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट। बेटा नोट कर लो, गराज नोट कर लो, आप जो नए बच्चे हैं वो नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। बेटा नोट हो गया? यस सर। अरे आप लोग मत बोलो ना, वो गराज जो था उसको नोट हुआ कि नहीं? Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन लोग वेन डायग्राम। नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है, सुना है क्या कभी इसके हाँ पहले? सर, कल बताया था आपने। यस सर। यस, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेटा, वेन डायग्राम पे क्या होता है देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन होती मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, most of the relationship between sets, between, ये बेटा between ही लिखा है, ठीक है, between sets can be represented by mean of क्या लिखते हैं, डायग्राम। डायग्राम्स which are known as Venn diagram। बेटा क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन sets can be represented by mean of diagram which are known as Venn diagram। बेटा उस सेट्स के बीच में रिलेशनशिप होगी जिसको हम लोग किसमें, वेन डायग्राम से पढ़ेंगे। बेटा सेट्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब आप लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, केवल और केवल सेट्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी represented by mean of diagram which are known as Venn diagram। क्लियर हो बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इक्वल टू कुछ नंबर्स ले ले सेट में, क्या ले ले, 1 2 3, b इक्वल टू ले ले 3 4 5। एक यूनिवर्सल सेट ले लें। यूनिवर्सल क्या होगा इन दोनों का, इन यूनिवर्सल सेट में ए भी होगा और बी भी होगा, यस या नो? यस सर। और भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब इनको देन रिप्रेजेंट करते हैं देयर वेन डायग्राम। बेटा ये एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, एग्जांपल को थोड़ा सा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखो, अब यहां पर ए बी यूनियन ले लिया। अब देखो यार, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। कॉइन डायग्राम कुछ गोले का गोला बनेगा, मतलब सर्कल टाइप का कुछ बनेगा। एक हमने ऐसे बना लिया, कुछ इस टाइप का बना लिया। अब बेटा ये चीज आप बताओ, ये ए है और ये बी है। पहले अपन लोग अलग अलग बनाते हैं, यहां पर एक ए बनाते हैं और यहां पर आप बी बनाते हैं। यार देखो, हंसना मत देखो यार, ठीक है। मेरे गोले भी नहीं ढंग से बनने, मतलब सर्कल भी ढंग से नहीं बनना, तो आप लोग हंसना मत प्लीज। लो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी आर्ट तो हमको भी आती है बेटा, ठीक है। ए है, यहाँ बी है, तो ए में कितने एलिमेंट है लिख लेते हैं इस गोले में, 1 2 3, मतलब इस सर्कल में लिख लेते हैं। ओके बेटा। बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 4 5। बोलो बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? यस Yes, sir. सर। बेटा ए में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, हमने लिख लिया। बी में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, हमने लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर ए बी में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आप लोगों को? बोलो बच्चों। 3 3 Three सर। common है sir. 3 कॉमन है। तो बेटा कुछ अब जब इनको मिक्स करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनाएंगे क्या। यहां पर 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। जो 3 है आपका, वो ए और बी में दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां पर ये ए है, ये बी है, तो बेटा कॉमन वाला इन दोनों के बीच में लिख लेते हैं। ये बोलो, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं करेंगे इन दोनों को? बोलो बच्चे लोग। करेंगे सर। Yes, sir. ऐसे ही करेंगे ना। अब देखते यस हैं, सर। ठीक है। अब मैं 2 सेट और लेता हूं, ए इक्वल टू 2 3 4 8 7, बी इक्वल टू 3 8 2 1 3। यहां पर 3 ना लेके 1 9 ले लेते हैं। अब बच्चों देखो, यहां पर ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। 2 3 4 8 7 लिख लेते हैं बच्चों। बी में भी कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, लिख लेते हैं। 3 8 2 1 9। अब बेटा देखो, अब यहाँ पर कुछ क्या ए बी में कॉमन एलिमेंट है क्या? Yes, sir. 3 and 2। ये दोनों, इन दोनों का 3 8 2 3 8 2। ठीक है। तो बेटा यदि इसका, सॉरी, इसका यदि बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यहाँ पर Yes, बनाएंगे। sir. 2 तो यहाँ आएगा बेटा, दोनों में कॉमन है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। कॉमन कितने एलिमेंट हैं, 2 2 8 3 2 2 8 8 3. 3 2 8 3 लिख लिए। अब जब कॉमन नहीं है, 4 और 7 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 1 और 9. 1 और 9। ओके बच्चों। अब यदि, अब देखो, अब यूनिवर्सल सेट को कैसे, अब यहां पर यदि इन दोनों, ये देखो यूनिवर्सल सेट ये था बच्चों, क्लियर हुआ? यूनिवर्सल Yes. सेट ये था, इसके लिए तो ये था, ये यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों का एक बड़ा सा डब्बा टाइप का बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। अब बेटा देखो, यहाँ पर ए में तो एलिमेंट थे, बी में जो एलिमेंट थे, क्या यूनिवर्सल सेट में ए बी के अलावा भी कुछ एलिमेंट बच रहे हैं क्या? बोलो Yes, sir. कौन कौन से बच रहे 7 हैं? 6 7 और 8. 8। ओके, यहां पर लिख लेते हैं। बोलो बेटा, अब ये क्लियर हुआ कि नहीं, यूनिवर्सल सेट ए बी सब क्लियर हो गया? यस सर। इसी Yes, तरह बेटा, यदि यहां पर एक यूनिवर्सल सेट मान लो, यही मान लेते हैं, यही मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट। बेटा अपना वॉइस, मतलब अपना म्यूट कर लो। नहीं चलेगा। नहीं स्टीम अभी ने पहना ही नहीं है। अभी म्यूट कर लो अपना। कल वाला है तो फिर थोड़ा प्रेस हो जाएगा ना, तो व्यवस्थित पहन सकूंगी। स्टीम को पहनने के बाद लेके जाऊंगी। ठीक है। अब बेटा यहां पर इन दोनों का यूनिवर्सल सेट मान लो यही है। 8 इसमें 9 भी ले लेते हैं एक, अब इसके लिए केवल, और यहां पर 9 ले लेते हैं बस। देन अब बेटा देखो, यहां पर यूनिवर्सल सेट के लिए कोई एलिमेंट बच रहा है क्या? बोलो। 5 और 6. 5 और 6, तो यहां जो लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट की जगह, ठीक है।
तो बेटा आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर हुआ कि नहीं जब आप वेन डायग्राम में कैसे रखेंगे ए और बी के एलिमेंटों को? यस सर। ओके Yes, हुआ sir. सर। बेटा नोट कर लो इसको, फिर आगे और देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वाई डायग्राम, थोड़ा ऑपरेशन भी देखेंगे इसका। नोट करो बच्चों। हो गया सर। ओके अब बेटा थोड़ा सा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देख लेते हैं। यूनियन का अभी अब अच्छे से देखेंगे। पहले यहां पर ये नोट कर लीजिए, यूनियन का साइन ऐसे होगा, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होगा। यूनियन का साइन जैसे यू बनता है वैसे, और इंटरसेक्शन का अपोजिट यू। क्लियर हो बच्चों? यस सर। ओके Yes, sir. अब बेटा अब अभी आगे देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन होते क्या है, बट ठीक है पहले साइन देख लिया अपन लोगों ने, अब थोड़ा सा देखते हैं। पहली चीज आप लोग नोट कर लो, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट। बेटा यूनियन ऑफ टू सेट मतलब ए यूनियन बी। ओके इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ये यूनियन बी। ओके Yes, इक्वल sir. टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में क्या होंगे, ए के भी एलिमेंट हो सकते हैं और बी के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। यहां पर अपन लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मान लो ए सेट में 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 2 3 4 5। अब आपसे ए यूनियन बी बोला गया है। ए यूनियन बी का मतलब होता है बेटा, जो एक टर्मिनोलॉजी बिल्कुल जैसे जनरली जो हिंदी में बोला जाता है एकदम, इन दोनों के सेटों में जितने भी एलिमेंट है लिख दो, बट इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा, इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार लिखेंगे। समझ में आया बेटा? Yes, sir. सेट ए में जितने Yes, sir. एलिमेंट, सेट बी में एलिमेंट जितने हैं, उन दोनों के एलिमेंट लिखना है यहाँ पर, बट ए और बी के कॉमन एलिमेंट को एक टाइम ही लिखना, मतलब एक बार ही लिखना है। ठीक है देखते हैं Yes, जैसे sir. 1 1 2 3 4 5 और 5। ओके बोलो Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Hiya, sir. यस सर। ओके अब बेटा जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, b इक्वल टू है 1 कॉमा a कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा b। अब बेटा a यूनियन b लिखेंगे, क्या आएगा, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3। यही आएगा कि नहीं बच्चों, बोलो? Yes, sir. हाँ सर यही है। यस सर। सारे बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस Yes, sir. ओके यस अब बेटा Yes, sir. थोड़ा सा यूनियन देखते हैं। अब यहां पर इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी थोड़ा सा देखते हैं।
एक ये हमने सर्कल बना लिया, दूसरा सर्कल ये बना लिया। बोलो बच्चों, पहले इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, इसमें तो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में होंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट होंगे। अब देखते हैं यहां पर ए यूनियन बी लिखते हैं बच्चों। तो ए यूनियन बी आप लोगों को ऐसे ही बनेगा। क्लियर हुआ? देखो अब यहां पर कुछ कॉमन एलिमेंट भी आ रहे होंगे, 2 और 3। Yes, sir. 2 और 3 कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ए में 1 एलिमेंट बच रहा है और बी में 4 और 4 or 5. ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी आपका रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका भी कुछ बना लेते हैं। पहले तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। कॉमन एलिमेंट कितने हैं बच्चों? A, B. A and B. ए बी। ए में कितने एलिमेंट हैं? सी डी ई। ठीक है बच्चों। अब ए बी तो ए और बी में दोनों में कॉमन है, तो अब ए में तो केवल ए में है तो सी डी ई है। ओके ओके। अब यहाँ पर बी में केवल बी में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2. 3. ओके, ये चीज समझ में आई। ये भी बेटा आपका ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? Clear, sir. डेफिनेशन Clear. पे मत जाइए, डेफिनेशन पे मत जाइए, इसीलिए मैं ज्यादा डेफिनेशन लिखाता भी नहीं हूँ। Sir, Definition- बोलो बच्चों। सर A सेट में ना हो, B सेट में ना हो और यूनिवर्स सेट में एक एलिमेंट हो तो सर ये बाहर आ जाएगा ना सर्कल के? बिल्कुल बाहर आ जाएगा यार। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बहुत ध्यान से पढ़ते चलना। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपको काम देंगे। जब भी आप कुछ पढ़ेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी करेंगे, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा काम आता है। ठीक है, लिख दिया सर। ओके बच्चों, सबका हो गया ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओके, बच्चों अपन लोग क्या देखते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखते हैं बेटा। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करेंगे। बताया था ना बेटा अभी इंटरसेक्शन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहां पर सॉरी इसके इक्वल टू लिख लेते हैं। x such that x belongs to a, यहां पर क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। x belongs to b। इंटरसेक्शन और नहीं आएगा सर? नहीं, और नहीं आएगा, यहां पर एंड आएगा। क्यों आएगा ये भी देखते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ए में कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4। बी में कुछ एलिमेंट हैं 2 3 5 6। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का बेटा बेसिकली मीनिंग होता है, या इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझें
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट होंगे वही ए इंटरसेक्शन बी में लिखे जाएंगे। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या होते हैं बेटा? 2 3 2 and 3. ठीक है, 2 and 3 इसमें कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं। अब बेटा इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो भी देखते हैं। ये तो खाली रह गया पूरा पोर्शन, केवल ये वाला ही रफ रहेगा, केवल इसी के एलिमेंट लेना है। बोलो बेटा, ए और बी का ये कॉमन पोर्शन है। 2 Yes, sir. 3 यहाँ पर Yes. ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर ए बी में कितना, मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ 2 और 3, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, तो केवल यही पोर्शन ए और बी में हो, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो Yes, आएगा sir. आएगा। Yes. केवल इतना ही पोर्शन आएगा, मतलब ए और बी में जो कॉमन वाला पोर्शन है वो वेन डायग्राम में आएगा, और जब एलिमेंट की बात होगी तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। क्लियर हो बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, नोट कर लो। इसकी कोई दूसरा एग्जांपल कराने की जरूरत तो है नहीं, कर लो यार मजे के लिए। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, बी भाई नोट कर लो, ए कॉमा एफ कॉमा ई कॉमा जी कॉमा एच, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? A और E. ए A कॉमा, comma A and ओके। अब बेटा आपको यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस पता चला? बोलो yes, sir. yes sir. ओके। सर यूनियन में तो हम एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन नहीं है, इसमें नहीं लिखने का आंसर? नहीं बेटा, इसमें नहीं लिखने का, केवल हमें क्या पूछा गया? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, और उसमें क्या होता था? ए वाला भी पोर्शन आता था, बी वाला पोर्शन भी आता था, बट ए और बी का पोर्शन एक ही टाइम्स आता था, जो कॉमन पोर्शन एक ही बार लिखते थे कि नहीं? बोलो हाँ यस सर। ओके, नोट कर लो बच्चा लोग। सर कर लिया। हो गया सर। ओके ठीक है बेटा, अब अपन लोग देखते हैं और आगे इसी की पढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स में बात कर रहे हैं हम अभी, यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, अब डिफरेंस ऑफ टू सेट देखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बोलो बच्चों, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेटा इसको डिनोट क्या करेंगे? ए माइनस बी जनरली इक्वल टू x such that x belongs to A and x does not belong to B. Clear हुआ? yes sir. It is also written, यहीं पर इसको लिखे ए माइनस बी को और भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी बी डैश क्या है ये सब बताऊंगा मैं आगे, ठीक है? सारी चीजें क्लियर होंगी, देखते हैं। अब यहां पर क्या बोला गया? ए के तो सारे एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। ए माइनस बी का मतलब यही हुआ ना, ए के तो सारे एलिमेंट होंगे और yes sir. एंड का मतलब और बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। क्या लिखेंगे यहां पर? एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 3 4 5। अब बच्चों क्या निकालना आपसे? ए माइनस बी।
क्या लिखते थे, ए के तो सारे एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब और देख लेना कि मतलब जो ए के एलिमेंट है वो जो बी के एलिमेंट माइनस करो तो वो एलिमेंट तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना, बोलो। Yes, sir. मतलब Yes, जो बी में एलिमेंट होंगे वो Sir. यहाँ पर नहीं लिखोगे। तो जैसे सर एक बार देखो, रिपीट करो। ठीक है देखते हैं बेटा। बेटा ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है, अब बी में 2 3 4 5 एलिमेंट है। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो ए में 3 4 एलिमेंट भी कॉमन और बी के 2 3 4 एलिमेंट, ये दोनों कॉमन है ए और बी में। तो ए माइनस बी कर रहे हैं, तो मतलब ए माइनस बी में क्या होएगा, 3 4 एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे। तो जो ए में Sir, बचे 2, 3. एलिमेंट क्या common. बचे, 1 और 5 बचेंगे ना सर, 2 3 4 कट जाएगी। बेटा बी के एलिमेंट नहीं देखने, पूरा समझो तो अब मैं बोल क्या रहा हूं। बेटा ए में जितने एलिमेंट हैं उसमें से बी जब माइनस करोगे तो बी में जितने एलिमेंट होंगे वो तो ऐसे हटा दिए जाएंगे, अदरवाइज जितने ए में बचे हुए एलिमेंट है वो लिख दिए जाएंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं? सिर्फ 1 आएगा। 1 और 2 भी, हाँ 2 भी कॉमन है, 2 तो भी है common. सर। हाँ तो केवल और केवल हाँ तो 1 सर है। 1 और 5 बेटा 5 बी में है, ए में कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या कहीं, बोलो। नहीं नहीं। केवल और केवल देखो, जैसे अब यहां पर आपको ए इक्वल टू, पर नहीं समझ आया। देखता हूं फिर से दिखा हाँ दूं। सर थोड़ा। ठीक है मैं सर समझाता हूँ ऐसा मैं। कर सकते जो ए में है वो बी में नहीं है तो वो लिख दो। 1 सर बी में 1 नहीं भी है तो नहीं 1 है लिख सर दो। बी में तो। हाँ तो बेटा बी का नहीं, हम फिर से देखो समझो यहाँ पर क्या बोला हाँ जा सर रहा हाँ है। सर पता चल गया। अरे ठीक है अभी मैं फिर से समझ गया। समझाता हूँ। बेटा ए में जितने एलिमेंट हैं वो तो सारे लिखे जाएंगे, बट बी में जितने एलिमेंट होंगे वो ए से रिमूव करने के बाद, मतलब जैसे ए में 10 एलिमेंट हैं और बी में 5 एलिमेंट हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि 5 एलिमेंट में बी में ये भी, यदि ए में नहीं है तो इससे मतलब नहीं होता हमें। समझ में आया कि नहीं आया? सर एग्जांपल दो एग्जांपल। जैसे यहां पर देखो 2 और 4 5, अब बी में मान लो दिया हुआ है 2 और 3, तो अब देखो यहां पर ए में 2 4 5 एलिमेंट है, बी में 2 और 3 एलिमेंट है। तो बेटा ए माइनस बी का मतलब होगा कि 2 4 4 और 5 4 देखो 4 यहाँ 5 2 तो माइनस हो रहा है, 2 तो 2 मान लो कट जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल क्या बच रहा है 4 और 5। ए में क्या बच रहा है केवल 4 और 5 एलिमेंट बच रहा है। बोलो अब क्लियर हुआ कि नहीं सबका? हमें हाँ बी सर के एकदम बी में कितने एलिमेंट दिए इससे मतलब नहीं, ये मैटर नहीं करता हमें, बट ये चीज याद रखना ए में एलिमेंट दिया है और वो बी में भी दिया है, तो जो बी में एलिमेंट ए के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट वो कट जाएंगे, इसके बाद जो ए में दिया हुआ और बी में नहीं दिया हुआ उसको लिख लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। मतलब जो ए में सर मतलब जो ए सर में बी का एलिमेंट एलिमेंट नहीं गिनने का। नहीं बी से बी का मतलब एलिमेंट नहीं, नहीं गिनने। बी में नहीं लिखना बेटा। ओके मतलब सर। बी में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए ए का हाँ एलिमेंट। हाँ हाँ, हाँ सर समझ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब सर देखो, कंप्लीट कंप्लीट। अब यदि आपसे बी माइनस ए बच्चों पूछ लिया जाए, सिर्फ 3 आ जाएगा। सिर्फ बी 3। माइनस ए में देखो 3 केवल आएगा। अब समझ में आया? हाँ 3 सर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर जैसे बेटा बी माइनस ए पूछ लिया जाए 5. 5 5। 5. ओके बच्चों क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सारे सर। बच्चे क्लियर हो गए कि नहीं? क्लियर सर। ओके ओके ठीक है बेटा, अब इसको वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो क्या केवल और केवल यहाँ पर ये वाले एलिमेंट केवल लिए जाएंगे, पता है कि नहीं बेटा? कलर चेंज कर लेते हैं, कलर का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि नहीं? है सर। बेटा केवल और केवल ये एलिमेंट लिए जाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट ए और बी बना दिए जाएंगे, तो ए माइनस बी में केवल और केवल ये भी एलिमेंट हटा दिए जाएंगे, ये सारे एलिमेंट हटा दिए जाएंगे, ये भी एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। यदि यहाँ से ए माइनस सिर्फ बी, 1 ही आएगा ना सर? अरे हाँ ए पिंक कलर में सिर्फ 1 ही आएगा ना? हाँ पिंक कलर में केवल और केवल, ठीक है? बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके अब इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए भी वही चीज सेम चीज,
ए माइनस बी लिखना है इसके लिए, ए माइनस बी के लिए केवल और 4 केवल 5 4 5 ही आएंगे, ठीक है। यस सर, आप जो शेडेड कर रहे हैं वहां पे हमें 4 5 लिखना है। यस बेटा, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर क्या लिखोगे, केवल और केवल 1। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। ओके। सर जब हम b माइनस ए करेंगे तब 5 लिखने का ना b के सर्कल में। हाँ हाँ, बी के सर्कल 5 लिखेंगे, उसको मैं लिख दे रहा हूँ बेटा। बी माइनस ए करेंगे, केवल ये पोर्शन आएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 5। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए देखा जा रहा है। आया सर। आ ये गया। चीज। ठीक। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लो सब। हो गया सर। ठीक है, सारे बच्चों को नोट कर लेने दो। सर कंप्लीट। अब बच्चों अपन लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये क्या होता है देखते हैं, ये भी नया नाम है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या दिख रहा है, देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, थोड़ी सी इजी से थ्योरी लिख लेते हैं पहले। इट इज डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक बी, मतलब ए डेल्टा टाइप का कुछ बन रहा है, मतलब ट्रिंगल जो नहीं होता, ट्रिंगल को छोटा सा ट्रिंगल, ये स्मॉल ट्रिंगल, ए सिमेट्रिक बी एंड ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। बोलो बच्चों, सिमेट्रिक क्लियर हुआ कि नहीं? सर एग्जांपल। अरे एग्जाम्पल तो कराएंगे कराएंगे, पहले ये तो पता चले कि सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी, इसको आप लोग बहुत ध्यान से ध्यान रखना, ये क्या ट्रिंगल टाइप का कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपसे- सर जो कॉमन है ना वो लिखना ही नहीं है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं अपन लोग, देखते हैं पहले, ठीक है। अब यहां से a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, बच्चों a माइनस बी बी माइनस ए मैंने बताया था पहले, तो मैं वेन डायग्राम से इस बार बता रहा हूं, मैं बनाता हूं फिर आप लोग बताइए यही होगा या कुछ दूसरा होगा। कॉमन पार्ट नहीं आएगा सर। बोलो बच्चों, ये ए सिमेट्रिक हाँ बी सर। कॉमन Yes, पार्ट sir. नहीं है। सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ए Yes, माइनस sir. बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखते हैं थोड़ा सा टर्मोलॉजी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। यस सर। बेटा a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इक्वल टू 2 3 4 6। अब बेटा a माइनस बी, मेरे प्यारे बच्चों बता दो क्या आएगा? 1 और 1 5 1 1 और 5। 5 1 5 6। 6 कहाँ से आएगा? बी में आ जाएगा ना सर वो तो। सॉरी 1
A माइनस बी है सर, सॉरी। ए माइनस बी में क्या 1 और आएगा? 5 आएगा। 1 और 5। सबका बच्चों क्लियर है? ए माइनस बी। यस सर। बी माइनस ए। ठीक। ठीक ठीक। अब बेटा क्या सिमेट्रिक होएगा? एक बार सर, एक बाजू 1 और 5 और दूसरी बाजू 6। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यहां से क्या आएगा बेटा? ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है? 1, 5। बी माइनस ए में 6। तो यहाँ पर ए सिमेट्रिक बी क्या आ जाएगा? 1, 5, 6। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? सर इसका डायग्राम कैसा होगा सर? डायग्राम देख, ये बना तो है आपका। बोलो तो बच्चों। 1, 5 और 6 सर 1, 5, 6 एक साइड आएगा कि हाँ, 6 इसमें अलग आएगा? वहां पर 1, 5 यहाँ पर कर लो और 6 यहाँ पर करोगे। ओके सर, आपने जॉइंट लिखा नहीं था इसलिए। नहीं, अब ये तो पूरा डायग्राम है सिमेट्रिक बी का ही है ना, इसमें केवल कॉमन पोर्शन हटाना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो देखते हैं, ये सब दुनिया की गाथा लिखने से ए माइनस बी क्यों हमें? ए सिमेट्रिक बी का मतलब कॉमन एलिमेंट हटा देने हैं, बाकी लिख देने हैं। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। क्या लिखने का? 1, 5, 6 लिखने का। बोलो। यस सर। Yes, sir. सिमेट्रिक का मतलब ये भी आप लोग दिमाग में बसा सकते हैं, कॉमन एलिमेंट हटाने का। बाकी लिखने का। लिख देता हूं, समझ में आया कि सर नहीं? बहुत अच्छी है। कॉमन एलिमेंट हटाने का, बाकी लिखने का, ये सिमेट्रिक बी में। ठीक है? यस सर। हाँ कैसा सर। था? अरे हंसो मत यार, ठीक है। हिंदी हमें बहुत आती है। ठीक है? यस बचा, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा इसको रिवाइज कर लेना, अभी जितना पढ़ रहे हो इसको घर पे जाके रिवाइज कर लेना, तभी आपके माइंड में सेट होंगी। नहीं आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड से सारी चीजें उड़ जाएंगी। हो गया सर। ओके, सारे बच्चों को हो गया ना? ये भी लिख लेना, ये जो लाइन लिखी मैंने। हाँ सर हो गया। सर ये कॉमन वीडियो आज एलिमेंट। अपलोड कर देना सर यूट्यूब बेटा पे। मैं ये यूट्यूब पे बेटा डेली अपलोड कर देता हूँ। वो तो कल थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम था ना, बताया था ना, मेरा शट डाउन हो गया लैपटॉप। हाँ हाँ सर। वो ऑटोमेटिक हो गया था, तभी मैंने नहीं अपलोड कर पाया। इस पर लाइट भी नहीं आई यार, आई भी तो आ जा रही थी। ठीक है? ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखें? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नाम से पता चल रहा है क्या कुछ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है देखते हैं। पहले थ्योरी लिखता हूं, फिर आप लोग समझो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, बोलो। इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, ए डैश से भी किसी किसी बुक में डिनोट होता है। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना। x such that x does not equal to a but x such that u, मतलब x belongs to u। x does not belonging a but x belongs to u। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इक्वल टू u माइनस ए। यदि a कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है तो इसका ये भी होता है a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए। इसका मेन जो छोटा सा फार्मूला होता है ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं सर। आया सर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। u 1 2 3 4 5 to 10 तक a इक्वल टू 1 2 3 4 5। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट, क्या मैंने बोला, u माइनस ए, मतलब u में जितने सारे एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट को हटा देना है, मतलब घटा देना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर कितने 7 हैं, 8 9 10 6 7 8 9 8 9 10। ओके बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको Yes. वेन डायग्राम से देखते हैं। सर ये एक्सरसाइज कैसे एक्सप्लेन कर? बेटा एक्सरसाइज ऐसे ही आपको दिए रहेंगे। सर क्या एक बार सर? फिर से एक्सप्लेन करो। क्या बोल रहे हो, सर अब क्या बोले सर अब? अरे एक्सरसाइज, किसी बच्चे ने पूछा कि वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तो बेटा बस ऐसे उसमें भी पूछा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाएगा, उसमें सी कॉम्प्लीमेंट भी पूछ लिया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेने का, जैसे ये ऐसे ही करने का। अरे सेट सेट बहुत इजी है, बहुत इजी है, केवल हमें टर्मिनोलॉजी एक बार समझ में आ गई ना तो बहुत इजी है सेट। ये बेटा ए है, ये पूरा एक यूनियन सेट यू है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यही वाला हो गया ए के अलावा सब कुछ। ए के अलावा ये सब कुछ पोर्शन होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट, बोलो। यस सर। ओके, नोट कर लो बच्चों। सर तो 6 अरे 7 वापिस 8 बोलो 9 डायग्राम। 10 12 आएगा सर यहाँ पर लिखा पर्पल जाएगा पोर्शन में। 6 7, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 6 7 8 9 10 यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। सर तो अंदर नहीं है सकता ए के अंदर? बेटा क्या बोला गया, ए के हटाने, ए के अलावा सब कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन सेट में ए को हटा देना है, बाकी सब कुछ लिख देना है। तो बेटा ए के अंदर कैसे लिख दोगे 6 7 8, एक में तो है भी नहीं हाँ है हाँ 6। सर, हाँ सर ठीक मैंने थोड़ा सुना नहीं ना, नेट चला गया था। ठीक ठीक, ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चों, नोट कर लो इसको भी। सर इसमें सिर्फ एक ही सर्कल आएगा, मतलब ए ही आएगा, बी नहीं आ बेटा सकता? इसमें क्या लिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब एक सेट का कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है। अब बी का, ओके। अब बी इक्वल टू मान लो 2 3 4 5, यूनियन सेट यही है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, बता दो। 1 6 7 8 9 1 6 7 8 9 1 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका, ओके सर। अब यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट डायग्राम में देखते हैं, डायग्राफिकली इसमें केवल और केवल बी हटा देना है और ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। ओके सर। ठीक है बच्चों, यस सर। कलर चेंज Yes, कर sir. देते हैं, कलर का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब पूरा, ठीक। आप नोट कर लो बेटा, फिर लास्ट देखते हैं। फिर इसके बाद 2 to 3 क्वेश्चन करते हैं। बोलो राखी बेटा, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, नोट करो, देन बताइए, आप नोट हो जाए तो मैं आगे नोट करूँ। सर कंप्लीट। बेटा स्क्रीन कोई बच्चा ना शेयर करे, मतलब ना करना, ठीक है। मैंने एक तो एनोटेट कर दिया है ऑलरेडी। अब बेटा लास्ट है, ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स।
इसको देखते हैं क्या पढ़ते हैं, इसको क्या है, इफ सर क्या लिखा है? disjoint sets, disjoint sets, if A intersection B, if A intersection B equal to phi, phi means पता है ना बेटा, एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, बोलो Empty बच्चे। Yes, set. sir. यस सर ओके, Yes, sir. यस if सर. A intersection B equal to phi, then A and B are disjoint. बस इतना ही है। A इंटरसेक्शन B जब भी फाइंड होगा तो उसी को लेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, बस खत्म। या A और B डिसजॉइंट लिख लो केवल। इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई एम्प्टी सेट, देन A एंड B आर डिसजॉइंट। क्लियर हो बच्चों? यस सर एग्जाम्पल देखते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 6 7 8 9। तो बच्चों यहाँ पर A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? 5 कुछ आई नहीं। आएगा, एम्प्टी सेट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B जब भी फाई होगा तो उस केस में क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। Disjoint. सर इधर कॉमन नहीं निकला इसलिए। बेटा A, यस, कॉमन कोई एलिमेंट ही नहीं है B में। हाँ कभी इसलिए। कभी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, कुछ क्वेश्चन दिया होगा, मैं कराऊंगा, आपके बुकलेट में क्वेश्चन है, तो उसमें जब भी आपको डिसजॉइंट के बारे में बोल दिया जाए तो आप ये चीज लिख लेना, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, डिसजॉइंट सेट आपको बुक में कोई एक दो क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया है, वो मैं अभी करा भी दूंगा, शायद आपके बुकलेट में होंगे तो। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब ये नोट कर लो डिसजॉइंट सेट। आप 3 to 4 एग्जांपल करते हैं अपन लोग। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। सर कंप्लीट। हो गया सर ओके बच्चों, मेरे नोट्स बना रहे हो ना सब बच्चे? मैंने बोला था ना, टॉपर्स के लिए क्या होता है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। उससे गुड्स नोट से उसका साथ देते हैं, पता है ना? यस सर नोट्स Yes. बना लेना। फाइंड A यूनियन B, और मुझे दे देना एक लोग, A यूनियन B इफ, बेटा A यूनियन B निकालना है आपको। इफ A इक्वल टू x such that x equal to 2n plus 1, n is less than or equal to 5, n belongs to natural number, and b के बारे में क्या बोला गया है? अब आपके बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन होंगे, x इक्वल टू 3n minus 2, जहां पर n is less than 5, n belongs to natural number, a यूनियन b निकालना है। पहले तो बेटा हमें A और B निकाले है कि नहीं? ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्लियर हुआ ना बच्चों? ये कुछ सेट बिल्डर फॉर्म टाइप का दिख रहा है। अब इसको पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो A इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बच्चों, बोल भी दो। 3 3 चालू। 3 आएगा सर, नहीं 3 और 5 आ जाएगा ना सर। बेटा n इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पर n इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 और 3 5 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 5 तो रखो तो इसमें, तो 1 रखने पर 3 3 5 7 7 9 11, 11 11. इतना ही आएगा ना बेटा? 5 तक ही रखना है, बोलो। यस यस b इक्वल टू क्या बोला गया, लेस देन 5, n इज नेचुरल नंबर, तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, तो कर दो 1 से 1 4 7 10, यही आएगा ना बच्चों, बोलो। यस सर किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? No, sir. A यूनियन B,
ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बहुत अच्छे से पता है। क्या लिखना है? दोनों के एलिमेंट लिख डालना है, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। ठीक है एक बच्चों? बार। 1 4 3 5 7 9 10 11 10 मैंने गलत तो नहीं लिखा बेटा? बोलो। नो सर। ओके, लिख लो बच्चों। अब आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे, आपकी जो वर्कबुक होगी, अभी यहाँ का मॉड्यूल मिलेगा आपको, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है बच्चों? सर बुक में भी ऐसे ही है। सर बोलो बच्चों। सर ये ए में 5 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट क्यों है? अरे यार यहाँ पर ये जो ये लिखा है ना, बी का सेट बिल्डर फॉर्म, देखो यहाँ पर लेस देन बोला गया है ना, 5 लेस देन आर इक्वल टू नहीं बोला गया, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दोगे तो हाँ। यहाँ- ठीक है? हाँ सर, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ आप लोग। फाइंड ए माइनस बी। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे रखा है, बनाते हैं। फाइंड ए माइनस बी ब्रैकेट में इफ ए इक्वल टू 5 9 13 17, 21, b equal to 3 6 9 12 15 18 21 24। बोलो बच्चों, पहले a माइनस बी निकाल लो, इसको हम c मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सर 15 के बाद क्या बी में? 15 के बाद 18, 21, 24। ओके तो से इक्वल टू क्या माना हमने? a माइनस बी निकालो बच्चों, निकाल के बताओ जल्दी से क्या आएगा। 5 13 13 17 21 3 6 12 15 18 24। सर सी Five- तो सिर्फ 17 है। 5 13 and 5 17 13 17। 5 13 17। ओके, 5 13 17। अब बेटा मतलब a माइनस बी निकल गए, अब आपसे क्या बोला गया? a माइनस सी, मतलब c को हमने a माइनस बी मान लिया था। यस, a माइनस बी की जगह हमने c मान लिया, तो a माइनस सी क्या आएगा? बोलो बच्चों। 9 and 21 9, 21। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर ये ए माइनस सी वाला नहीं पता चला सर। बेटा। देखो A यहाँ पर minus c को हमने क्या माना था? a माइनस बी। यहाँ पर क्या बोला गया? a माइनस बी। तो बेटा अब इनमें माइनस करना, a में a माइनस बी पूरा करना है, तो इसमें इसको माइनस करो, कितना आएगा देखो, बोलो। 9, 21। अब समझ में आया सबको? हाँ सर, आ यस गया। सर। ओके यस सर। बेटा, अब आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है? जो किसी बच्चे Yes, ने sir. अब एक क्वेश्चन करते हैं, IIT 2012 का आया हुआ क्वेश्चन करते हैं उसको। 2012 मेंस में आया था क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला है। ये हो गया सर। नोट कर लो, फिर देखते हैं उस क्वेश्चन हो को। गया सर। ओके सर हो गया सर। ओके बेटा, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी काफी दे रखी है। लेट x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 the number of different ordered pair y, z। ये बेटा y है, y, z। The number of different ordered pair y, z that can be formed such that y is subset of x is subset of y subset of x
और कुछ करते हैं, y सबसेट ऑफ x, थोड़ा सा नया करें इस क्वेश्चन को, y सबसेट ऑफ x, कॉमा क्या करते हैं, z इज सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, मतलब एम्प्टी सेट मतलब 5, ओके। एम्प्टी इज ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 5 के पावर 2, बी ऑप्शन 3 के पावर 5, सी ऑप्शन 2 की पावर, ऑप्शन देख लूं करेक्ट है कि नहीं, हाँ 2 की पावर 5, डी ऑप्शन दिया गया है 5 की पावर 3। ये बेटा IIT 2012 का क्वेश्चन है, जेई मेंस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। सर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है सर? समझो, सोचो, पहले सबके पास 2 मिनट का टाइम है, पहले सोचिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो हो जाएगा। IIT में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सर इसमें हमें y इंटरसेक्ट z निकालना है। बेटा ये y इंटरसेक्ट z इसमें दिया गया एम्प्टी है, मतलब y इंटरसेक्शन z इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसमें निकालना द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर y, z दैट कैन बी फॉर्म सच दैट, ऑर्डर पेयर निकालने होंगे इसमें। सारे बच्चे अपना अपना दिमाग चलाइए। सर इसमें y एक सेट है या एक नंबर है, यानी एक एलिमेंट सिर्फ? y बेटा y एक सेट होगा, सर 2 रेज़ टू पावर 2 raised to 5 नहीं बेटा 2, नहीं बेटा 2⁵ नहीं आएगा। अब देखते हैं, और हिंट देता हूं आपको, और थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। यहाँ पर x है, x में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। बेटा इसमें क्या बोला गया है, y क्या है, x का सबसे मतलब y क्या है, सबसेट ऑफ x, z क्या है, सबसेट ऑफ x, तो y क्या होगा बेटा, ये डब्बा क्या होएगा y, ये सबसेट ऑफ है, और ये भी डब्बा क्या है, z क्या है, x का सबसेट है, ओके बेटा। यस इतनी हिंट मैंने और हाँ दे सर दी, इतना तो, ये तो पता चल ही गया होगा ना सबको। हाँ सर इसके बाद क्या? यस सर। अब इसके बाद देखो ना, पहले ट्राई तो करो आप लोग। y और z के ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिसका 5 आए, और बस ऑर्डर पेयर बना लो बच्चों। यार तुम लोग ऑर्डर पेयर नहीं बना पा रहे y और z के ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें 5 आए, क्या करोगे। y का ऑर्डर पेयर 1,2 लिख लो। सर 2 मिनट से। अच्छा 2 मिनट दूं अभी, चलो ठीक है, दो देता हूं भाई। बस थोड़ा सा इसमें जिसने सोच लिया क्वेश्चन हो जाएगा। अब y और z के ऐसे ऑर्डर पेयर बनाओ जो एम्प्टी सेट आ रहे हैं। ऐसा तो बहुत ऑर्डर सेट बनेंगे ना अलग। हाँ तो इसमें बेटा तो बहुत सारे नंबर भी तो दिए हैं, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2,
2 की पावर 5, 5 की पावर 3, बहुत सारे नंबर भी दिए गए हैं ना। हाँ तो ऐसे ऑर्डर सेट तो ऑर्डर बना सेट दिया मतलब तो ही आएगा सर, 3 की पावर ऑर्डर 5, सेट तो 2 कितना? 2 3 ऐसे बनेंगे ना। सुनो सुनो, जय का मुझे 3 सुनने तो की शायद पावर इसने 5, निकाल लिया। बेटा शांत रहो, जय बोलो कितना आ 3 रहा की है? पावर 5। यस, देखो इस बच्चे ने निकाला ना। बेटा जय तू ये बोल दे किया कैसे? सर क्योंकि है ना, आपने जब ऑप्शन बोले तो सबसे पहले आपने उसका ही वही ऑप्शन का नाम अबे दिया था, इसलिए। यार गजब है भाई तू, ऐसा मत कर, पढ़ना है अपन को, ठीक है? सर वरना वरना सर कोई और बोलता ना तो उसको है ना पहले 5 की पावर 2 बोलता, पर आपने सीधा है ना सेकंड से शुरू किया, मतलब वही आंसर। चलो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा ये है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। बेटा ये y और z, y 1 2 मान ले, z यदि यहाँ पर 5 मान ले, तो बेटा y इंटरसेक्शन z क्या आएगा? 5। ऐसे ही बच्चों ऑर्डर पेयर बनाओ यार। सर नहीं आता सर, ये वापस समझाओ ना सर। बेटा y को यदि हम 1 और 2 मान लें और z को 5 मान लें, तो y इंटरसेक्शन z कितना आएगा? 5 आएगा। बोलो बोलो बेटा। ये सर तो ये इसका आंसर 3:5 कैसे आएगा सर? अरे देख, एक नहीं यार, मैं देखता हूँ, पहले देखो तो आप लोग। एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा? बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे यार। तुम लोग ना रट के जैसे लगता, मैथ रटो मत, मैथ को समझो। अब एक ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरा ऑर्डर पेयर आप भी बोल दो, क्या बनेगा? सर इसमें ऑर्डर पेयर्स ऐसे बनाने हैं 3 जो 4 कॉमन 6। ना हो। बेटा जिसमें ऑर्डर पेयर y और z ऐसे लेने हैं कि y और z का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, इम्प्लीसिट आना चाहिए, ठीक है? ओके। सर इसमें तो बहुत सारे बनेंगे तो सारे बनाने पड़ेंगे। हाँ सारे बनाने पड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं आज नहीं बताता हूँ, आज बताऊंगा ना तो तुरंत आप लोगों का पूरा मजा बेकार हो। मैं कल बताऊंगा इस क्वेश्चन को। आप लोग सोचो, सारे ऑर्डर पेयर बना के लाओ पहले आप, ठीक? घर पे आप इसमें चाहे 10 मिनट बेटा देना टाइम, बट प्लीज सब कोई करना, जितने स्टूडेंट सब कोई करना इसको। जेई मेन से क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है? यस ऑर्डर मैंने समझा दिया। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किसी को डाउट हो कि अभी भी कुछ लग रहा हो सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है? बोलो। सर एक और एक पेयर दिखा दो ना सर, तो थोड़ा पता चले। देखो एक y इक्वल टू 3,4 ले लो, z इक्वल टू 5 ले लो। लो ये क्या बहुत दिखा सकते हैं, बट आप लोग भी तो कुछ करो। इसका भी क्या आएगा? y इंटरसेक्शन z आएगा। बोलो इसको करो, ठीक है आप लोग? यस सर। बेटा प्लीज सारे बच्चे करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक मैं ऑर्डर पेयर और बना दे रहा हूँ, y इक्वल टू, सर अभी करें? अभी नहीं, घर पे ही करना है। सर। बोलो बेटा। घर पे ही करें हम तो। हाँ जय घर पे करके लाना है इसको, और आंसर सबका सही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ये लो एक ऑर्डर पेयर और मैंने बना दिया। इस ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है? हाँ सर ये तो अब आ गया। ये करना है कि कितने ऑर्डर पेयर बन। यस, पहले ऑर्डर पेयर तो बना के लाओ, फिर मैं कल बताऊंगा, फिर आपको खुद ही समझ में आएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दिए दे रहा हूं, उसको भी आप लोग करके लाओ, मैं कल उसको भी डिस्कस करूंगा, वो भी जेई हाँ 2014 में, ठीक है? इसको तो करना ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन वो भी मैं लिख दे रहा हूं, ये जेई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड y इक्वल टू क्या बोल दिया जाए यहाँ तो y इक्वल टू क्या होगा? 9n माइनस 1,
बेटा 9 1 -1, ठीक है, 9 n-1, n belongs to capital N, where n is the set of, सबको पता है नेचुरल नंबर होता है, बोलो बेटा, यस सर। यस सर। Yes, sir. नेचुरल नंबर। देन ये इजी है क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा। x यूनियन y, ये कैपिटल x है बेटा, कैपिटल y और कैपिटल x, x कैपिटल x यूनियन कैपिटल y, ये तो बहुत जल्दी होएगा। ऑप्शन नंबर ए है x कैपिटल x, ऑप्शन नंबर बी, ये तो आप सोचो ये JEE 2014 में आया हो, कितना इजी क्वेश्चन आया। बी है y, सी है नेचुरल नंबर n, डी है, डी मान लो y माइनस एक्स मान लेते हैं। बच्चों सब बच्चे करेंगे कि नहीं, बोलो। करेंगे सर। ये भी सर क्वेश्चन पर n आपको की वैल्यू कितने तक लेने की है सर? बेटा n नेचुरल नंबर है तो मुझे खुद नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट तक ले लो। समझ में आया नहीं आया? n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट करोगे, देन रखते चले जाओगे, ऐसे लिख दोगे। मान लो इसमें 1 रखना रखोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1 रखो, 4 - 3 - 1 0 आ जाएगा 0 सर आएगा, पहला तो। कॉमा 9 54 डैट डैट डैश ऐसे आएगा, y भी ऐसे आएगा, यहाँ पर रखो n इक्वल टू 1, कितना आएगा, 0 से स्टार्ट होगा 0 सर। से start. 0 कामा 0 9 18 डैट 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 डैश ऐसे ही आएगा ना। अब यार x यूनियन y लेना है, क्या लिखोगे, 0 9 कॉमा जो भी आए अपना देख लेना, ठीक है, मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग घर पे क्या करोगे। ठीक है बच्चों, इतना ही आपके लिए काफी है।